नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। सर्जिकल कैंप सियालकोट यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने। भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है। आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। ऑपरेशन सिंदूर, एक नाम जो इतिहास में दर्ज हो गया, आंसुओं से नहीं, आतंकियों के खून से। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये हर उस चिता का बदला था जो पहलगाम के मैदान में 27 मासूमों की मौत के बाद जलाई गई। 9 टारगेट, 24 मिसाइल और टाइम 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की पनाहगाहों को चुन चुनकर मिट्टी में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की अलग अलग जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जो सफल रहा। 27 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बैसरन घाटी में पर्यटकों पर की गई बर्बर गोलीबारी से 27 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी, जिसमें से 25 हिंदू थे। ये हमला न केवल मानवता के खिलाफ था, बल्कि भारत की आत्मा पर सीधा प्रहार था। इस हृदय विदारक घटना के बाद भारत ने जो किया, उसने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। 1 मई की रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर संयुक्त हमला किया। ये कार्रवाई मात्र 25 मिनट में पूरी कर दी गई। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूँगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। सेना के पास पहले से ही इन आतंकी ठिकानों की सटीक खुफिया जानकारी थी, जिसे कई हफ्तों की निगरानी और तकनीकी सूचनाओं के जरिए इकट्ठा किया गया था। इस हमले में बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और लाहौर के समीप मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा भी शामिल था, जहां पहले अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की विशेषता इसकी गोपनीयता और तालमेल में थी। पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को भनक तक नहीं लगी और ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही उन्हें इसकी जानकारी हुई।
भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की और बताया कि ये कार्रवाई पूरी तरह से आत्मरक्षा के तहत की गई थी। भारत के इस कदम को वैश्विक समर्थन भी मिला। अमेरिका, फ्रांस और इजरायल ने इस कार्रवाई को भारत का वैध आत्मरक्षा बताया और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में आवाज उठाई। पाकिस्तान ने इसे निंदनीय बताया, लेकिन उनका नैतिक आधार एक बार फिर कमजोर पड़ गया। ये पहली बार था जब थल सेना और वायु सेना ने मिलकर एक गहन सीमा पार हमला किया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक की तुलना में ऑपरेशन सिंदूर कहीं अधिक समन्वित, व्यापक और रणनीतिक था। सेना ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान से प्रतिरोध की कोशिश हो सकती है, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर न केवल 27 चिताओं का बदला था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था, भारत अब चुप नहीं बैठता। वो सुनता है, समझता है और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करता है। भारत का ये बदला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त राष्ट्र की चेतावनी है। भारत कह रहा है कि अब हर चिता का जवाब ऐसे ही मिलेगा।